गुड मॉर्निंग थर्ड ए बी। बच्चों, आज हम गणित में नया पाठ शुरू करेंगे और वो पाठ है पाठ 8 रेखाएं। इससे पहले बच्चों आप क्या पढ़ रहे थे, कुछ याद है आपको? इससे पहले हम पढ़ रहे थे कितना सीखा, ठीक है, और उसमें हमने सभी प्रकार के मिले जुले प्रश्नों को कर लिया। मिले जुले प्रश्नों से मतलब कि जो पाठ हमने पहले पढ़ चुके थे, जोड़, घटाना, संख्याओं को अंकों शब्दों में लिखना, है ना, भिन्नों के जोड़, भिन्नों के घटाव, भाग, गुणा, ये सब हमने जो है पहले पाठों में पढ़ लिए थे। और लेकिन फिर हमने कितना सीखा में इनका एक बार से फिर से पुनराभ्यास किया और सभी प्रश्नों को हमने लगाया। अब बच्चों आज हम नया पाठ शुरू करेंगे, पाठ 8 रेखाएं। अब बच्चों तुम ये बताओ कि रेखाएं शब्द से तुम क्या समझते हो? कुछ तुम्हारे दिमाग में आता है? जैसे कि रेखाएं बोला तो रेखाएं क्या हैं और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आया है ना? ये चीज़ होती है ना अक्सर कि हम जब किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं तो हम तुरंत सोचते हैं कि अच्छा ये इस तरह से हो सकता है या ये चीज़ हो सकती है? चलो मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो, पाठ का नाम है रेखाएं। अब रेखाएं क्या होती हैं बच्चों? ठीक है, देखो मैं यहाँ पर कुछ रेखाएं बना रही हूँ, देखो, ठीक है। मैं यहाँ पर अब ये देखो, ये यहाँ पर ये एक लाइन खींची मैंने, एक रेखा, ये रेखा है, ठीक है। दूसरा ये भी रेखा है, ठीक है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है ना, ये भी रेखा है, ठीक है, और ये भी रेखा है। समझ में आया? तो बच्चों तुमने देखा कि रेखाएं हैं वो किसी भी तरह की हो सकती है, उनका कोई भी शेप हो सकता है, लेटी हुई, खड़ी रेखा, है ना, ठीक है, ये इसको हम पड़ी रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है, और ये तिरछी रेखाएं, है ना, ये रेखाएं हैं, ठीक है। और ये जो सारी ये वाली रेखाएं बच्चों, ये सब सीधी रेखा कहलाती है, ठीक है। कौन सी रेखा कहलाती है? ये सीधी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक। अब दूसरी रेखाओं को भी मैं खींच रही हूँ, देखो, इन रेखाओं में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? ये वाली रेखा और इन वाली रेखाओं में आपको कोई अंतर नजर आ रहा है बच्चों? बिल्कुल, ये घूमी हुई रेखाएं हैं, है ना, ये देखो, ये घूमी हुई रेखाएं हैं, खींची तो ये भी है, ये भी है, पर ये देखो एकदम सीधी सीधी है, दिखाई दे रहा है आपको? ये सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। और ये कैसी है? घूमी हुई, घुमावदार रेखाएं। कैसी है बच्चों? घुमावदार, ठीक है। आसानी से आप इनको बना सकते हो, इनको अपने हाथ से ही आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। सीधी रेखा खींचने के लिए भी आपका हाथ परफेक्ट होना चाहिए, और नहीं तो आपको स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपके सामने किया, है ना। लेकिन जो घुमावदार रेखाएं होती हैं उनको हम अपने हाथ से ही हम किसी भी शेप को दे सकते हैं, है ना। देखो अभी मैंने आपके सामने दिया ना, ये इस तरह से करके मैंने बनाया, तो ये होती हैं बच्चों घुमावदार रेखाएं या घूमी हुई रेखाएं, ठीक। और ये कहलाती हैं सीधी रेखा, ठीक। और हम इनको क्या कहते हैं? ये बच्चों आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे। अब बच्चों रेखा जो है वो कितने प्रकार की होती हैं? 2, ठीक है। आपकी बुक में 2 प्रकार की दी है ना, तो 2 प्रकार की ही रेखाएं होती हैं, ठीक है। पहली सीधी रेखा, सीधी रेखा
को ही हम सरल रेखा भी कहते हैं। सीधी रेखा को हम सरल रेखा भी कहते हैं। अभी आपने ऊपर मैंने आपको चित्र बना के बताया ना सीधी रेखाओं के, है ना, तो उनको हम सरल रेखा भी कहते हैं। सीधी खींची गई रेखाओं को सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? जो सीधी, देखो यहाँ पर मैंने एक सीधी रेखा खींची है एकदम, ये दिखाई दे रही है तुम्हें बच्चों, ये है सीधी रेखा। मैंने देखो रेखा खींच करके वहाँ नीचे लिख भी दिया है सीधी रेखा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से अपनी कॉपी में आपको इन रेखाओं को बनाना है। इसके बाद है बच्चों घुमावदार रेखा। घुमावदार रेखा, घुमावदार रेखा को हम वक्र रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं बच्चों? वक्र रेखा। ठीक, तो वक्र रेखा कैसी होती है? घूमी हुई। अभी चित्र में बता करके आपको ऊपर बनाया ना मैंने पेंसिल से आपको, ये देखो इस तरीके से, ये मैंने ये सारी जो रेखाएं हैं ये घुमावदार है ना, और इनको हम क्या कहते हैं? इनको वक्र रेखा भी कहते हैं। ध्यान से सुन लो, जो सीधी रेखा होती है उनको हम सरल रेखा कहते हैं। सीधी रेखा, सरल रेखा। ठीक है, और ये घुमावदार रेखा और वक्र रेखा। ठीक, आपसे कोई पूछे कि घुमावदार रेखा को और क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि घुमावदार रेखा को हम वक्र रेखा भी कहते हैं। और सीधी रेखा को क्या कहते हैं? सीधी रेखा को हम सरल रेखा भी कहते हैं। कौन सी? सरल रेखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चों घुमावदार रेखा, यहाँ देखो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया वक्र रेखा। घुमावदार खींची गई रेखाओं को वक्र रेखा कहते हैं। मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है कि किस तरह की रेखाओं को हम क्या कहते हैं। घुमावदार रेखा जो होती है वो वक्र रेखा कहलाती है ना। घुमावदार खींची गई रेखाओं को वक्र रेखा कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक घूमी हुई रेखा खींच ली है। ठीक है, घूमी हुई रेखा खींची है ना। अब तुम्हें अभी अपनी कॉपी में ऐसे ही बनाना है। ठीक है, और नीचे लिख दिया वक्र रेखा। ठीक है, तो सभी तो आपको इस चीज़ का बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, वक्र रेखा, और यहाँ पर आप ये सीधी रेखा या सरल रेखा भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे सरल रेखा। ठीक, और ये वक्र रेखा तो आप यहाँ घुमावदार रेखा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिससे कि आपको अच्छे से आप याद करते चलो, दिमाग में आपके वो बैठता चले, आपको याद रहे। ठीक है, कौन कौन सी रेखाएं होती हैं बच्चों? सीधी रेखा, और सीधी रेखा को और हम क्या कहते हैं? सरल रेखा। और दूसरी घुमावदार रेखा, और घुमावदार रेखा को क्या कहते हैं? वक्र रेखा। ठीक है, जो घूमी हुई होती है। और सीधी रेखा बिल्कुल सीधी होती है ना। ये देखो यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किया ये भी एक सीधी या सरल रेखा है। समझ में आया बच्चों? चलो, अब बच्चों यहाँ पर है बिंदु। ठीक है, अब बिंदु का ये देखो पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको हम लोग इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, POINT पॉइंट है ना। ये यहाँ पे मैंने एक बिंदु बनाया हुआ है, और इसका रेखाओं में आप सोच रहे होगा इसका क्या काम? रेखाएं चैप्टर है, पाठ का नाम रेखाएं है, तो रेखाएं तो हो गई, तो इसका क्या काम है ना। एक रेखा बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है। आपने यहाँ पर देखा, एक रेखा जो है वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है। वो कैसे बनती है? देखो इस तरीके से। देखो मैं यहाँ पे आपको बना के इसको बता रही हूँ। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है? काले पेन से बताती हूँ। इस तरह से आप बच्चों देख रहे हो ये क्या होता जा रहा है? ये एक रेखा का शेप आ रहा है ना। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा जो ड्राइंग की बुक्स आती हैं है ना, उसमें आपको कोई भी जब पिक्चर बनवाई जाती है तो उसको पहले आपको इसी तरह से बना करके दिया जाता है, फिर इस पे आपको क्या करना होता है? आपको
इस पर पेंसिल से इस तरीके से आपको उस पर ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो बेटा आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर ये देखो मैंने यहाँ पर सीधा इन बिंदुओं के ऊपर क्या कि इन बिंदुओं को आपस में मिला दिया। जब मिला दिया तो क्या बन गया, एक सीधी रेखा बन गई। ठीक है, और सीधी रेखा ही नहीं बच्चों, रेखा तो अब मान लो मैं देखो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट है ना, जब आप अल्फ़ाबेट भी सीखते हैं, ABCD भी सीखते हैं, तो वो भी इस तरह के बिंदु जो होते हैं पॉइंट बने होते हैं ना। देखो अब यहाँ पर मान लो मैं एक डॉट से आपको ये बना के बता रही हूँ। ठीक है, ये देखो बनाया ना, बिंदु से समझ में आ रहा है क्या बना है। यस, ये क्या बना है बच्चों, ये देखो अब मैं इस पे क्या कर रही हूँ, इस सारे बिंदुओं को आपस में मिला दे रही हूँ। ठीक है, क्या बन गया ये C। अब समझ में आया बच्चों बिंदु, तो एक रेखा बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में नहीं बनाना है। ठीक है, ये नहीं बनाना आपको केवल ये तो मैंने आपको यहाँ पर बताने के लिए सिर्फ कि हम बिंदुओं की सहायता से हम जब छोटी क्लास में रहते हैं तो क्या सीखते हैं, अल्फ़ाबेट बनाना सीखते हैं ना, और साथ ही एप्पल है, सारे और भी हम लोग जो पिक्चर्स होती हैं वो सारे ड्राइंग में, आर्ट में सीखते हैं, है ना। तो बच्चों आपको समझ में आया कि रेखाएं हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, सीधी रेखा और वक्र रेखा। बच्चों 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, सीधी रेखा को हम सरल रेखा भी कहते हैं और घुमावदार रेखाओं को वक्र रेखा कहते हैं। ठीक, और बिंदु एक रेखा बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है। देखो मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण में भी बताया है। ठीक है, अब इस सारे काम को आप अपनी कॉपी में करो बहुत अच्छे से और करने के बाद दिखाओ।